अमेरिका कर्जे में डूबा हुआ है गुरु, दुनिया का पापा बनता है, देख लो कितने पैसे देने हैं। 40 ट्रिलियन डॉलर का डेट है, 40 लाख करोड़, समझ रहे हैं आप? डॉलर और जोड़ लो, 4 के आगे 13 जीरो। आपने बिल्कुल सही सुना। क्या भारत, क्या पाकिस्तान, क्या यूरोप अमेरिका का तो कोई मुकाबला नहीं कर सकते, फिर कैसे ये दुनिया का पापा बना बैठा है? ऐसे ही खत्म होगी डॉलर की डोमिनेंस। देख लो 40 ट्रिलियन डॉलर कहां से, 1995 में कहां भाई, यहां पे खड़े हुए थे, और आज इनका डेट जो है वो 100, ये भाई 2020 तक, अभी तो हम यहां पे खड़े 120% पर, और बता रहे हैं कि 2056 तक ये 175% तक बढ़ जाएगा, 175% तक। कहां बेचारे यहां पे थे, और आज ग्लोबल क्राइसिस हुई तो यहां पे 80 से 90% पर आ गए, आज ये यहां पे खड़े हुए हैं। इतना कर्जा है, भारत से डेफिसिट है मेरे भैया। अमेरिका का भारत को पैसे देने हैं अमेरिका को, आपको पता है? वही वाला, कब दोगे पैसे? चुप चुप के में था ना परेश रावल। ये देखिए आप, यहां पे खड़ा हुआ अमेरिका 40 ट्रिलियन डॉलर पे, ठीक है, ये रेड लाइन। बल्कि ये बुश के समय भी अच्छा खासा था, 8.04%, ओबामा के समय 9.03%, ट्रम्प 7.23, बाइडेन 8.10 और फिर 7 तो ये वैसे तो भाई देखो, अगर आप बात करते हो तो 32.27 तक, लेकिन भाई अब यहां जो, अगर आप ये पैसे का हिसाब किताब देखो ना, तो जैसे जैसे साल बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे इनका डेट भयंकर तरीके से इंक्रीज होता जा रहा है, टोटल अगर आप डेट की बात करते हैं। और बाकी आप देख लो, ठीक है, ट्रेजर मार्केट हो गया, बाकी इंट्रा गवर्नमेंटल होल्डिंग्स हो गए, इन सारी चीज़ों पे हम बात करेंगे। बहुत ज़्यादा पैसा, इतना ज़्यादा डेट, आप समझ रहे हैं? कुछ चौंकाने वाले आंकड़े और बताता हूँ। यूएस इकोनॉमी 33 ट्रिलियन डॉलर के गुड्स को प्रोड्यूस करती है, यानी कि यूएस ट्रिलियन, अरे यार क्या बोल रहा हूं मैं, यूएस इकोनॉमी 33 ट्रिलियन डॉलर के गुड्स को प्रोड्यूस कर रही है। जितना उसका इनपुट है उससे ज़्यादा तो कर्ज है। आप इसको ऐसे ही समझ सकते हो कि घर में हम बना रहे हैं कुछ चीज़ें, लेकिन उससे ज़्यादा हमको पैसा देना है, उससे ज़्यादा हमको पैसा देना है, कि पैसा आना तो दूर की बात है, आएगा तो है ही नहीं, आप हमेशा लॉस में रहेंगे। आप ये समझिए, आपको अपनी सिचुएशन से समझौता करना पड़ेगा। डेट इज नाउ बिगर देन एंटायर एनुअल इकोनॉमिक आउटपुट, ये टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है। ये पूरे इकोनॉमिक आउटपुट जितना है उससे ज्यादा बड़ा है पर अमेरिकन। अब एक अमेरिकन को 1,18,000 डॉलर का डेट है, और अगर फैमिली ऑफ 4 है तो ये 4,72,000 का डेट, 4,72,000 डॉलर मेरे भाई, 4 लाख, $1 इक्वल टू 95-96 रुपीज के आसपास है। करोड़ों रुपए का डेट है, करोड़ों रुपए चुकाने हैं एक अमेरिका को। अमेरिका पर जब जाहिर सी बात है कि अमेरिकन तो नहीं चुकाएगा, ये डेट तो सरकार ही चुकाएगी, लेकिन आपसे ही लेके तो चुकाएगी। कैसे वो कर्जा कम करेगी? बोरोइंग से होता है, टैक्सेस से होता है, और क्या तरीका है? हर सेकेंड $90,000 का डेट इंक्रीज होता जा रहा है। 40 ट्रिलियन डॉलर, भारत के डेट से 10 गुना ज्यादा, नहीं सॉरी, भारत की इंटायर इकोनॉमी, जो भारत की पूरी एनुअल इकोनॉमी है ना, उससे 10 गुना ज्यादा डेट है। हम इकोनॉमी को आगे बढ़ा रही, डेट पे खेल रहे हैं। अब ऐसा हुआ क्यों? वाई? ऐसा होना नहीं चाहिए था। अभी 120% पर खड़े हुए हैं ये, और ये 2056 तक जिसको 75% तक बढ़ जाएगा, तो यानी कि डेट तो फिर आप समझ रहे हो कि 80-90 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगा। तो अमेरिका की इकोनॉमी तो बचेगी ही नहीं, अमेरिका तो बर्बाद हो जाएगा। उस हिसाब से तो अमेरिका को बचना ही नहीं चाहिए, इसीलिए अमेरिका डॉलर को गिरने नहीं। जिस दिन अमेरिका का डॉलर गया, अमेरिका में दंगे हो जाएंगे, अमेरिका में सिविल वॉर जैसी कंडीशन आ सकती है। एक बार हुआ था अमेरिका में सिविल वॉर, इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन याद है ना, 1861 से लेकर 65 तक, इब्राहिम लिंकन, स्लेवरी को जब एबॉलिश किया गया था, और आज तक का वो सबसे खतरनाक युद्ध माना जाता है, जब नीचे कॉन्फेडरेट स्टेट्स ऑफ अमेरिका बन गया था, जो कि, अच्छा मैं वैसे सिविल वॉर क्यों समझा रहा हूँ, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि अमेरिका पहले भी सिचुएशन पे था, और जितनी भी क्राइसिस होती है वो अमेरिका से शुरू होती है। सो हम उस ऐसे देश पर दांव लगा रहे हैं जो देश बर्बाद होने वाला है, आज नहीं तो कल। लेकिन क्या ये बर्बाद होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि अमेरिका का स्ट्रक्चर बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग। वहाँ रूल ऑफ लॉ चलता है, ये 3 वर्ड रूल ऑफ लॉ, सब कानून के हिसाब से। वहाँ का सिस्टम कमाल का है, वहाँ जो बोला जाता है वो होता है।
जिसकी वजह से अमेरिका में कितनी भी मुसीबत आए, हाउसिंग क्राइसिस जो 2008 में आई थी अमेरिका में, जो रिसेशन सबसे बड़ा इतिहास का रिसेशन, ग्रेट डिप्रेशन वैसे ज़्यादा बड़ा था, वो तो 20 साल तक चला था। अगर कोई और देश होता ना वो डूब जाता। आइसलैंड पूरा का पूरा बैंकरप्ट हो गया था, समझ रहे हो? जिसने अमेरिका में पैसे लगाए खत्म। आईसीआईसीआई बैंक ने भी अच्छे खासे, लेकिन वो बच गया। ये हालात, लेकिन अमेरिका जैसा देश वो खड़ा हो गया उठ के। कोई और देश होता तो खड़ा नहीं हो पाता, अमेरिका खड़ा हो जाता है। यही बहुत बड़ी बात है। तो आखिरकार ये हो क्यों रहा है, देखिए बताते हैं कि टैक्सेस बहुत कम है, ठीक है, मतलब कलेक्ट तो टैक्सेस ज़्यादा जाते हैं, बट जितना वो कलेक्ट करता है उससे कहीं ज़्यादा स्पेंड कर देता है। जो अमेरिका में आप देखते हो इतना भयंकर डेवलपमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर कमाल का बनाया है अमेरिका ने, वो स्पेंड कर करके ही बनाया है भाई। उन्होंने पैसे अच्छे खासे कम खर्च किए हैं। तो ईयर आफ्टर ईयर जो एडमिनिस्ट्रेशन आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन, वॉर्स, अब देखो अमेरिका में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, वॉर। अब अभी आप देख रहे हैं ये ईरान वॉर में है, और अमेरिका के लिए ये सर्वाइवल है। मैंने बताया क्यों, क्योंकि अमेरिका की डिफेंस, वो डिफेंस प्रोडक्ट बनाता है, और जब तक वॉर नहीं होगे वो अपने डिफेंस प्रोडक्ट को कहाँ पे, फिर उसके बाद पूरी दुनिया का ठेका अमेरिका ने ले रखा है कि भाई पूरी दुनिया में स्टेबिलिटी और जंग रिसोर्सेज की है, कि हमको दुनिया के रिसोर्सेज पर कंट्रोल करना है। अब उसके लिए अगर हमको डेट सहना पड़े उससे मतलब नहीं है भाई। आप ऐसा कह सकते हो कि ज़्यादातर कंपनीज लॉस में है, ज़्यादातर कंपनीज लॉस में है, बट वो चल कैसे रही हैं, उनको फंडिंग आ रही है, इसलिए वो, भाई आप उठा के देखो आंकड़े, मैक्सिमम कंपनीज बहुत कम प्रॉफिट, 3, 4, 5 करोड़ या 70, 80 करोड़, बाकी मैक्सिमम तो लॉस में मिलेगी, बट फंडिंग आ रही है, वो यूनिकॉर्न बन के बैठी हुई है वो मार्केट पे। तो कहीं ना कहीं यस, कंपनी का एक काम होता है प्रॉफिट कमाना, सरकार भाई का भी होता है, लेकिन उससे ज़्यादा उनका काम होता है सर्वाइव करना और घर घर तक पहुंचना। अमीर पैसा लगाएंगे, प्रॉफिट बाद में बनता रहेगा, ये चीज़ है। बट हमको एक ऐसी इमेज दिखानी है कि कोई बात नहीं भाई, ये आदमी, इसके पे भरोसा किया जा सकता है। और जितने भी भाई प्रॉब्लम्स, अमेरिका रिसेशन 2008 हो गया, ग्रेट डिप्रेशन आया था, .com बबल आया था, बबल बस्ट हुआ था, अभी शायद रिसेशन या स्लो डाउन जो आया था, नेगेटिव स्लो डाउन, वो अमेरिका की वजह से आया था। अभी जो स्टॉक मार्केट नीचे जा रहा है वो अमेरिका की वजह से नीचे जा रहा है। ये भी एक बहुत बड़ी बात है। हर किसी को अमेरिका पैसा बांटता रहता है। कोविड स्टिमुलस की बात करते हैं, या यूक्रेन को पैसा देना, या इजराइल को पैसा देना, इसकी वजह से ये डेट में आते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात देखिए, जब भी अमेरिकन गवर्नमेंट एक इकोनॉमिक कैटास्ट्रोफे को प्रिवेंट करने जाएगी, जैसे कोविड स्टिमुलस हुआ था जो बाइडेन ने दिया था, तो फिर आपका डेट बढ़ेगा ही बढ़ेगा। मतलब टू बिग टू फेल, कि कोई बैंक या कोई इंस्टीट्यूशन इतना बड़ा है, अगर वो कोलैप्स हुआ तो अपने साथ सबको ले डूबेगा, तो उसको बचाना पड़ेगा। जैसे एक एग्जांपल बता रहा हूं, मान लीजिए कल कोई, वैसे एसबीआई भारत का सबसे प्रॉफिटेबल बैंक है, बट ये एग्जांपल है, कल को एसबीआई मान लीजिए फेल होने वाला हो, या उसके ऊपर सीवियर क्राइसिस आने वाली हो, तो भारत की सरकार सब कुछ बेच के एसबीआई को बचाएगी, क्योंकि अगर एसबीआई डूबा तो सब डूबेंगे। तो ऐसे ही अमेरिका करता है। अब अमेरिका जो है वो चाइना से बोरो नहीं कर रहा। बिगेस्ट लेंडर्स कौन है? अमेरिकन्स, अमेरिकन इंस्टीट्यूशंस। अमेरिका इतना ज़्यादा बजट, जो इतना पैसा ये फूंक रहा है, वो अपने ही लोगों को दे रहा है। ये ज़्यादातर पैसा पेंशन में जा रहा है, म्यूचुअल फंड्स में जा रहा है, बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज, हाउस होल्ड इन्वेस्टमेंट। अमेरिका में तो गुजारा भत्ता मिलता है। अमेरिका में तो जब तक आपकी नौकरी नहीं लगी तब भी अमेरिका आपको बैठ के खिलाता है। वहाँ की सरकार तो ऐसी है। वहाँ पे लोगों को इसीलिए तो कोई टेंशन नहीं है, गोरे घूमते रहते हैं, क्योंकि भाई बुढ़ापे में एक बार नौकरी छूटी, वो सारा एक पर्टिकुलर सैलरी का जो तुम कमाते हो वो देते रहते हो अमेरिकन सरकार को, बाद में वो तुमको रिपे करती है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं, पूरा ख्याल रखती है। जब तक जॉब नहीं लगेगी तब भी ख्याल रखिएगा, और जब तक जॉब तुम रिटायर हो जाओगे तब भी तुम्हारा ख्याल रख रही है। इसीलिए गोरे घूमते रहते हैं पूरी दुनिया में। सिस्टम बहुत तगड़ा है। फॉरेन गवर्नमेंट्स, इन्वेस्टर्स, दे ऑल्सो बाय जो यूएस ट्रेजरी सिक्योरिटीज, पेपर, कि हमारे इन्वेस्ट करो, हमारी वही ट्रेजरी, पूरा बॉन्ड मार्केट चल रहा है, ये ट्रेजरी मार्केट चल रहा है, कि हमसे लो, ये पेपर है और एक आना इतने साल बाद तुमको रिटर्न देंगे। जापान के पास $1.1 ट्रिलियन जून में, सिर्फ जून की बात कर रहे हैं। ब्रिटेन के पास $940 बिलियन, चाइना के पास $633 बिलियन, और इंडिया के पास $200 बिलियन है। पूरी दुनिया जो है वो अमेरिकन सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट कर, अमेरिका, क्योंकि भाई उनको लगता है कि अमेरिका स्टेबल है। देख लो, लेकिन ये हालात हैं तुम्हारे सामने, मैंने बताया।
तो क्यों लेंड करें जब ऑलरेडी एक कंट्री, एक देश इतने क्राइसिस में है, क्यों उससे बोरो करे भाई, या क्यों उसकी सिक्योरिटीज खरीदे? क्योंकि भाई अमेरिका की जो ट्रेजरी सिक्योरिटी है वो दुनिया का सबसे फेवरेट है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, सबसे फेवरेट फाइनेंशियल इक्विवेलेंट कि स्टील से विद अ वेरी लार्ज स्टॉक। ठीक है तो पेपर ही, लेकिन गोल्ड सिल्वर से भी ज्यादा वैल्यूएबल आज अमेरिकन सिक्योरिटीज है, खरीद लो। हाईली लिक्विड है, आसानी से इसको बेचा जा सकता है, जैसे गोल्ड और सिल्वर होते हैं ना, कहीं पे भी जाओ, कहीं पे भी तुरंत बिकेगा और ज्यादा दाम में बिकेगा। ऐसे ही इनके साथ भी है, इजीली ट्रेड, और दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी भी है ना अमेरिका, वो इसको बैक कर रही है, तो लोग खरीद रहे हैं, दुनिया खरीद रही है, समझ रहे हो? और आप इसको यूज भी कर सकते हो अपने डेट वेट को, बहुत सारी और भी चीजों में ये काम आ सकता है। सो अमेरिकन जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्केल पे इसीलिए बोरो कर सकता है, इसीलिए दुनिया को पैसे दे रहा है। भाई है ही क्या, ये कुछ है थोड़ी ना, सब पेपर बना रहे हैं उठा के, अमेरिका पेपर बना रहा है, ट्रेजरी सिक्योरिटी उठा के कि भाई तुम पैसे दो, करोड़ों अरबों डॉलर हमको दो, अरबों रुपए दो, हम तुमको पेपर दे देंगे, रिटर्न मिलेंगे, ले जाना बाद में, या यही ट्रेड कर लेना। लेकिन आप देख लीजिए, इसीलिए अमेरिका डूबता है तो सब डूबते हैं, और सबकी गिग्गी बन जाती, सबकी बैंड बन जाती जब अमेरिका वॉर में जाता है। ये चीज है। सो इट्स नॉट अमाउंट, डेट इज नॉट मियरली अबाउट द अमाउंट बोरोड। इंटरेस्ट बिल तो होता है, इंटरेस्ट जो पेमेंट्स हैं वो $1 ट्रिलियन सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट्स की बात हो रही है। मतलब वही बात होगी ना कि आपने कोई लोन लिया किसी से, अब उसका इंटरेस्ट भी तो देना, तो जो ये ट्रेजरी सिक्योरिटी है सब इनको भाई रिटर्न भी तो देने हैं ना, सब इंटरेस्ट के साथ। तो जैसे जैसे डेट ग्रो होगा, इन्वेस्टर्स जो है वो हायर इंटरेस्ट रेट डिमांड करेंगे ताकि ट्रेजरी सिक्योरिटी खरीदती रहे। जाहिर सी बात है, क्यों कोई खरीदेगा बताइए? जैसे एग्जांपल के तौर पे कि मैं बोल रहा हूँ कि भाई तू मुझे पैसे दे और इस पे मैं तेरे को इंटरेस्ट देता रहूँगा, मस्त। जैसे तू 100 रुपये दे, मैं तेरे को 5 रुपये इंटरेस्ट दूंगा, 5% का इंटरेस्ट है। अब आप बोलेंगे अच्छा इंटरेस्ट तो बढ़िया है, लेकिन फिर आपको पता चल जाए कि मैं डूबने वाला हूँ, मेरे ऊपर बहुत बड़ा कर्ज है, तो आप बोलोगे अरे 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 भाई पैसे लाओ मेरे। मैंने कहा अरे चिंता मत कर रे, चिंता मत कर, अपुन है। कितने का मैंने बोला था? 5 रुपये का इंटरेस्ट बोला था, ले 10 रुपये का ले ले, 10 रुपये का मैं इंटरेस्ट दे रहा हूँ। ठीक है ओके ओके बाय बाय। ये हालात है। तो इसीलिए बोलते रहते हैं इन्वेस्टर्स कि भैया इंटरेस्ट बढ़ाओ, और अमेरिका ये करता है, बिल्कुल करता है। बट दोस्तों फंडामेंटल्स अमेरिका के स्ट्रांग हैं, ओके, तो इसलिए अभी अमेरिका बचा रहेगा, बट स्थिति अच्छी नहीं है, डूबने में ज़्यादा वक्त लगता नहीं है। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी AI टूल्स का बहुत ही शानदार कोर्स हमारे पास, आप इसको अवेल करें। थैंक यू सो मच।